जंगल के एक कोने में एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम लोमेश था। एक दिन एक बड़ा पुराना पेड़ तेज हवा के झोंके से गिर पड़ा। लोमेश उसके नीचे दब गया और बुरी तरह घायल हो गया। वो किसी तरह अपनी मान तक पहुंचा। कई दिनों बाद लोमेश अपनी मान से बाहर निकला। उसे बहुत भूख लगी थी और उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। उसने एक फुदकते खरगोश फुदक को देखा और उसे पकड़ने के लिए झपटा। लोमेश कुछ दूर ही भाग पाया और हाँफने लगा। शिकार करने में असफल होकर लोमेश उदास हो गया। क्या करूं? उसने सोचा। भूखा मरना पड़ेगा। वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, लेकिन जंगल में उसे कोई मरा हुआ जानवर नहीं मिला। घूमते घूमते लोमेश एक पास की बस्ती में आ गया। तभी कुछ कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे और उसके पीछे पड़ गए। लोमेश को अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागना पड़ा। भागते भागते वो रंगरेजों की बस्ती में पहुंचा। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा ड्रम दिखा। जान बचाने के लिए वो तुरंत उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए गहरा हरा रंग घोल रखा था। कुत्तों का झुंड भौंकता हुआ आगे निकल गया। लोमेश सांस रोककर रंग में डूबा रहा। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो वो बाहर निकला। वो पूरी तरह हरे रंग में रंगा हुआ था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके हरे रंग को देखकर जो भी जानवर उसे देखता वो डर जाता। उनकी आंखों में डर देखकर लोमेश के चालाक दिमाग में एक योजना आई। उसने डरकर भागते जानवरों को आवाज़ दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। मैं तुम्हारा नया राजा हूँ, सम्राट ककुदुम। सभी जानवर, यहाँ तक कि शेर, केसरी और बाघ, व्याघ्र भी उसकी बातों से चकित थे। बूढ़े हाथी गजराज ने कहा, हे सम्राट, हम आपको अपना शासक स्वीकार करते हैं। लोमेश अब सम्राट ककुदुम बन गया था। लोमेश ने तुरंत चालाकी से सभी सियारों को जंगल से भगा दिया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। उसने घोषणा की कि कोई भी सियार उसके राज्य में नहीं रहेगा। सम्राट ककुदुम ने अपना दरबार सजाया। उसने जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे अपना सिंहासन स्थापित किया और सभी जानवरों को अपनी सेवा में लगा दिया। वो रोज नए नए शाही फरमान जारी करता। कभी मीठे फल लाने को कहता, कभी ताज़े पानी के झरने से पानी लाने को। जानवर डर के मारे उसकी हर बात मानते थे। धीरे धीरे जानवरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये कैसा राजा है? एक हिरण ने कहा, ये तो सिर्फ अपने लिए सोचता है। दूसरे जानवर भी सिर हिलाते हुए सहमत हुए। लोमेश का अहंकार बढ़ता जा रहा था। उसने अब और भी मुश्किल काम सौंपना शुरू कर दिया, जैसे ऊंचे पहाड़ों से दुर्लभ जड़ी बूटियां लाना या दूर दराज के तालाबों से कमल के फूल लाना। जंगल में एक बुद्धिमान उल्लू रहता था जिसका नाम उलुक था। वो सब कुछ अपनी तेज नज़रों से देखता और सुनता था। उसे सम्राट ककुदुम पर कुछ संदेह होने लगा था। एक शाम उलुक ने बूढ़े गजराज से बात की। गजराज, उसने फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे नए सम्राट का व्यवहार थोड़ा अजीब है? गजराज ने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन उलुक की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने भी लोमेश के कुछ अजीब व्यवहारों पर गौर करना शुरू कर दिया। एक दिन लोमेश ने एक भव्य शाही दावत का आयोजन किया। उसने सभी जानवरों को बुलाया और उन्हें अपने लिए सबसे स्वादिष्ट और अनोखे भोजन लाने का आदेश दिया। बेचारे जानवर दिन रात मेहनत करते, दूर दूर भटकते ताकि सम्राट की मांगें पूरी कर सकें। वे थक जाते थे और उनके बच्चे भूखे रह जाते थे। अपनी शक्ति और आराम में खोकर लोमेश अपनी असली पहचान लगभग भूल चुका था। उसे लगता था कि वो सचमुच एक राजा है और उसका हरा रंग उसकी शाही निशानी है। एक शांत चांदनी रात थी। दूर जंगल से सियारों की एक टोली की हूहू की आवाज़ सुनाई दी। लोमेश, जो अपने सिंहासन पर सो रहा था, अचानक चौंक कर उठ बैठा। उस आवाज़ ने उसके अंदर की गहरी यादों को जगा दिया। वो अपनी असली पहचान को दबाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो अनजाने में ही अपना मुंह खोलने लगा। एक छोटी सी दबी हुई हू हू की आवाज़ उसके गले से निकली। वो तुरंत रुक गया, डर गया कि कहीं किसी ने सुन न लिया हो। लेकिन पास ही केसरी और व्याघ्र रात में गश्त कर रहे थे। उन्होंने वो हल्की आवाज़ सुन ली। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में संदेह गहरा गया। वे लोमेश की ओर बढ़ने लगे। लोमेश ने उन्हें अपनी ओर आते देखा। डर के मारे वो अपनी असली पहचान भूल गया और जोर से हू हू करने लगा। केसरी और व्याघ्र ने उसे पहचान लिया।
ये तो सियार है, उन्होंने दहाड़ते हुए कहा, और लोमेश का खेल खत्म हो गया।